ओके स्टूडेंट। तो गुड इवनिंग। तो आज आम डिस्कसन करवा गोटे इंपोर्टाट टॉपिक ऊपर जो मैंने मेन क्लियर कर 2023-24 रो जो नोटिस आसीथिला। तो से पिला रिगार्डिंग मु तुमको क्लास स्टार्ट कर आज क्लास नंबर 1 रहिबो इंटरव्यू रिलेटेड। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व फास्ट किसी 2-3 मिनिट बा 5 मिनिट तुम सहित डिस्कसन करी तापर क्लास को कंटिन्यू करी। साधारणतः पिलाମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରୁ, ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରୁ, ଫାଇନାଲ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ଦେନ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଅଛି, ତ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। সেটা যদি তুমি বুঝিপাইল তাহলে তোমাকে ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করাটা সহজ হয়ে যাব, যেটা কি নম্বর 1 পয়েন্ট। নম্বর 2 পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টারভিউ কু নেইকি বহুত সারা মিথ্যা কথা রয়েছে। যেমতি কি তুমি দেখিথিব বহুত সারা তোমার মক টেস্ট পাই আডভার্টাইজিং করা যায়। পিলাମାନେ ভাবନ୍ତି যে মক টেস্ট গোটে নিহাতি দরকার, কিন্তু আজ পর মাই পয়েন্ট অফ ভ্যू রে नो डाउट मॉक टेस्ट दरकार जे गोटे पिलार कॉन्फिडेंस को टिके इनक्रीज करने पाए। तार अर्थ नुहे जे जने गोटे कि दुईटा मॉक टेस्ट दे दउछि ता द्वारा तार सब माने प्री बेंट माने इंटरव्यूटा सहज रे क्लियर हेइफो एटा नुहे। तो इंटरव्यू क्लियर करिया पाई हेले तुम पाखे दुईटी जिनिस दरकार। गोटे होछि प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो पिला पाखरे प्रेजेंस ऑफ माइंड थिबो आउ सिचुएशन को ठीक से हैंडल करि पारुथिबो सी डेफिनेटली इंटरव्यू को क्लियर करि पारिबो। बहुत सारा पिला तुमे देखिथिबो इंटरव्यू रे मध्य किछि किछि वीडियो रे मध्य विभिन्न स्टूडेंट माने कहंती जे इंटरव्यू जे तुमे किछि आंसर न दउछो, सॉरी सर सॉरी मैम कहि दउछो, फिर भी तुमको मार्क मिल जाए। किंतु ए पॉइंट ऑफ व्यू रे मु 100% ठीक बेली कहिबिनी, कारण तुम मानकर किछि आंसर मध्य डिपेंड करे तुमको मार्क ऊपर, तुमको मार्क ऊपर। तो आज जो क्लास रहिबो मु तुमको कहि दउछि तुमे एग्जाम माने इंटरव्यू पूर्व तुमर जो डॉक्यूमेंट जो अछि, तुमर जो बायोडाटा फॉर्म अछि सेटा केमति फिलअप करिवो, तुमर ड्रेस कोड कोन रहया दरकार। साधारणतः गोटे पिला कन्फ्यूज देख पिलार एक्चुअली डर कोड था जेतବେଳେ से हॉल को एंट्री करे क्यों क्यों स्टेप रे कौन हबो ताकू नहीं कि ता मन भीतर डर था। तो जेतବେଳେ तुमर माने रिपोर्टिंग टाइम आसुछि, रिपोर्टिंग टाइम पर तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोची, तो क्यों क्यों स्टेप पर कौन होता है तो सेटा भी तुम सहित डिस्कशन करी। आ गोटे स्टूडेंट को नॉर्मली कौन क्वेश्चन पचरा जाए से विषय डिस्कशन करी। आउ किछि रियल क्वेश्चन था जोड़ा कि प्रायतः सब पिला मानक पाखरे रिपीट मध्य करा जाय था, ता मध्य मु डिस्कशन करी। आज क्लास रे कौन सी थ्योरी पढ़ेइबनी, जोटा कि मन भीतर अनेक सारा जो क्वेश्चन थाए से क्वेश्चन को लेकिन मु तुमको क्लास करी। किंतु आउ बाकी जो 6टा क्लास रहिबो 6टा क्लास रे मु तुमको थ्योरी पढ़ेइबी, करंट अफेयर, पॉलिटी, करंट न्यूज, ओडिशा रिलेटेड न्यूज, एवरीथिंग पढ़ेइबी जोटा तुमको पढ़िबा को पड़िबो। किंतु आज क्लास रे हमें ए टू जेड पर्यंत इंटरव्यू रे कोन दरकार एवरीथिंग हमें डिस्कशन करबा। ओके, मु तुमको शेयर करूची पीडीएफ। ओके, आई होप समस्त को पीडीएफ मध्य शो होथिबो। ओके, तथापि मु ट्राई करूची मेसेज बॉक्स को ऑन कर दे पाई बाय चांस काले कार किछि नेटवर्क किछि एवरीथिंग होथिबो। अच्छा, मेसेज बॉक्स ऑन ऑन कर माने ऑन कर देछि, किंतु मोर गोटे छोट रिक्वेस्ट रहइबो जेहेतु मो लाइव क्लास न होछि वेरी सेंसिटिव न्यूज ऊपर डिस्कशन करूछि, सबठो इंपोर्टेंट क्लास बेले हम कहि परिबो कि अननेसेसरी मेसेज करबनी जदि किछि सेति के तारे प्रॉब्लम हेना। साधारणतः जेतबेले गोटे पिला प्री क्लियर करूछि, मेन क्लियर करूछि, फाइनली जेतबेले से इंटरव्यू रे पहुंचुछि तार्थ से 90% वर्क इज कंप्लीट, ओनली 10% वर्क ता पाखे रहुछि, जहाटा कि तुमको 250 मार्क रो फेस करिया पड़ो। ताले 250 मार्क रु गोटे पिला मिनिमम केते आनिबा दरकार।
जोटा कि ताको गोटे सेफ स्कोर रे पहुंचो कहीं ना 2-3 मार्क यदि अधिक आणुची रैंक रे मध्य तुमको माने हेल्प करें मार्क जब तुम अधिक भल भी नहीं आसुच सिलेक्शन हबार भी चांस थाए जो 3-4 मार्क कमी जाऊँगी ता भी गोटे फैक्ट रुहे जे आमर सिलेक्शन ना नहीं तो मन रख सब ट्राए कर 180+ स्कोर करने एटा मोर प्रपोज रहा मोर उद्देश्य रोटे पिला मिनिमम 180+ स्कोर से करवा दरकार जदि से सतटा क्लास करुच्ची डेफिनेटली से कर किंतु मन भर से कॉन्फिडेंस आसा दरकार ओके प्रथम पॉइंट आसूची जे जितेबाला आम प्रिपेयर होचे ओएस इंटरव्यू प्रथम गोटे इंपोर्टाट हूँ DAF फॉर्म जहाँ आम कौचे जहाँ डिटेल्स एप्लिकेशन फॉर्म बोली तुम कहीपर बायोडाटा फॉर्म बोली कहीपर जोटा कि साधारणतः होल इंटरव्यू रे तुमको मिनिमम 15 ରୁ 20 मिनिट किसी किसी समय 25 मिनिट किसी किसी जगह लेस दैन 15 टाइम नियंती ता भितर 5 ରୁ 10 मिनिट तुमर यही फॉर्म ऊपर ही क्वेश्चन आसता बायोडाटा फॉर्म ऊपर ताले से बायोडाटा फॉर्म कौन कोठ पाइबा एवरीथिंग बर्तमान मु तुम सहित डिस्कशन करी जोटा कि नंबर 1 पॉइंट स्टेप नंबर पॉइंट 1 हूँ बायोडाटा फॉर्म जोटा कि प्रत्येक इंटरव्यू को जीवा बेले प्रत्येक पिला ए फॉर्म को फिलअप कर जीवा दरकार नॉर्मली तुम्हें गूगल ओपन कर गूगल ओपन कर सारा पर तुम्हें कौट की जीव तुम देखिए दूसरी गोटे सेकेंड निजे साइट ओपन कर तुमको भी देखा ओपीएससी साइट समस्त शो हो बर्तमान ओपीएससी साइट समस्त शो हो बर्तमान जो क्वेश्चन किसी पचारि आंसर दब कही अनेसेसरी मेसेज करेंगे मुझे जहाँ पचारि से आंसर दब ओके समस्त को ओपीएससी साइट शो हो ओपीएससी साइट जो तुम ओपन कर जदि मोबाइल ओपन कर पूरा तलू पलैब कि सिस्टम कि लैपटॉप ओपन कर तुम राइट साइड कॉर्नर को जीव राइट साइड रे देख से लिखाई बायोडाटा फॉर्म कौन लिखाई बायोडाटा फॉर्म ओके तुम्हें ए बायोडाटा फॉर्म ऊपर क्लिक कर कौन कर बायोडाटा फॉर्म ऊपर क्लिक कर बायोडाटा फॉर्म ऊपर क्लिक कर सारा पर तुमको किसी बायोडाटा फॉर्म पड़े आस बायोडाटा फॉर्म तो ओडिशा जुडिशियल सर्विस तो जुडिशियल सर्विस दरकार नहीं बायोडाटा फॉर्म ए बायोडाटा फॉर्म रो पीडीएफ ऊपर क्लिक कर ओके कहाँ पर क्लिक कर पीडीएफ ऊपर क्लिक कर जिते पीडीएफ ऊपर तुमने क्लिक कर तुम मानकर ये पेज पड़े आस जे तुम बायोडाटा फॉर्म ओके समस्त बायोडाटा फॉर्म दिसिला समस्त को बायोडाटा फॉर्म दिसिला एवरीवन क्लियर ओके ये जो बायोडाटा फॉर्म थाए तुमको हाँ रेफरेंस नंबर जोड़ा दे अच्छी हाँ तो सेटा को तुम मैंने आग स्टार्टिंग रू फिलअप कर ना बस तुमको ये फोटो लगेबार अच्छी तुमरो जो नेम ऑफ द पोस्ट विथ एडवर्टाइज नंबर एटा तुम्हें कोठ पाइबो ना ओपीएससी जो एडवर्टाइजिंग नंबर बाहर करथिला तुम सेट तक पाइछ जोटा कि तुम एठी फिलअप करिवो मु मध्य गोटे फिलअप करिकरी मु तुमको मध्य ग्रुप रे दे देबी माने गोटे पिलार फोटो लगे बाटा तुम कौन नंबर अच्छी मु निजे गोटे लिखिकी तुमको देवी किंतु तुमको फास्ट जाने दरकार अच्छे तुमको कौन करार अच्छे जे एडवर्टाइजिंग नंबर सहित जो पोस्ट बाहर था ताकू नहीं जहाँ तुम जो नंबर अच्छे से लिखिदेवा लिखि सारा पर एबे आसिला मुख्य पॉइंट जोटा कि तुमको फिलअप करार अच्छे जे तुम्हें एजुकेशनल तुम क्वालिफिकेशन को फिलअप कर 10th +2 +3 पीजी बीएड एमएड में जहाँ भी कर केउ स्कूल रे कर को वर्ष कर जहाँ भी तुमको डिवीजन तुमर कौन अच्छी वन ओवरऑल परसेंटेज केते ओके माने तुम डिवीजन केते रोची केते परसेंटेज रोची एवरीथिंग तुम्हें फिलअप कर परसेंटेज जिते फिलअप कर राउंड फिगर कर फिलअप कर सपोज गोटे पिलार 62.24% होची जेतिक होची सेतिक तुम फिलअप कर तुम्हें कह 62.24 माने मुझे 62 लिखदे ना कारण सबुठ इंपोर्टाट तुम ये बायोडाटा फॉर्म पूराटा को भूल से क्लीयर से भल हैंड रईटिंग रे और सुंदर भाव लिखा अच्छे
तो एबे जेतेबेले तुमे निजर डिटेल्स फॉर्म अप्लाई बा फिलअप कर सारिबो तापर आसला कोन ना तुमको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रे किछि क्वेश्चन देथे जदि आपण जदि कोनोसी समय कर्म नियुक्त अच्छा जो डिपार्टमेंट तुम काम कर विभिन्न पिला विभिन्न गवर्नमेंट सेक्टर काम कर कि प्राइवेट सेक्टर काम कर ओके तो केबे ठुरु केबे काम कर तुम डिपार्टमेंट रिलेटेड ना ता विषय टिके तुमको इनफॉरमेशन दबार अच्छे तो ये ही इंपोर्टेंट था सपोज गोटे पिला कौन से गोटे डिपार्टमेंट रे काम कर तुम एतिकी सियोर हम तुम जो माने पैनल मेंबर जो था सेटा मु गले बुझेबी जे पैनल मेंबर के जन रहिबे को पैनल मेंबर केमती क्वेश्चन हो सेटा पर कहबी किंतु आ ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीबो सपोज तुमे गोटे आईटी सेक्टर रे काम करूछ तुमको नॉर्मल क्वेश्चन आसीबो जे वर्तमान आ ओडिया आ इंग्लिश रो ऊपर माने डिपेंड करूनी क्वेश्चन तुमे जो थरे कंफर्टेबल तुमे सेही थरे दे परिबो बेले बेले कोन हुए गोटे पिला इंग्लिश आजे इंटरव्यू रे फिलअप करथिबो निजरो इंटरव्यू किंतु से कंफर्टेबल हे पड़नथिबो सेते ताको पैनिक लागुथिबो किंतु से आराम से ओडिया रे मध्ये कथा हे पारे कोनोसी प्रॉब्लम नै तो डेफिनेटली निजे जे वर्क फील्ड रो बिलोंग करूछ जस्ट ता ऊपर टिके आइडिया रहिथिबो जेमति तुमरो बेसिक पे केते अछि बेले बेले क्वेश्चन पचार दियंती आर बेसिक पे केते ए सब रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसे पूरा जो डिपार्टमेंट रो अच्छो तुमको सेटा लिखियो जदि तुमे नाहो हाउस वाइफ अच्छो घरे रहिछ किछि जॉब करे ना किछि फिलअप करिवर आवश्यकता नहीं ओके एबे आसिला हॉबी दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट साधारणतः हॉबी को लेकिन क्वेश्चन मध्य बहुत इंटरव्यू रे 99% चांस अछि क्वेश्चन करने पे किछि किछि पिलांकर कुकिंग रिलेटेड हॉबी अछि यदि कुकिंग रिलेटेड हॉबी अछि तुमको देखिए अछि से रिलेटेड किछि मेडल एबोर्ड से काको दिया जाई कि सपोज किछि किछि पिला को क्रिकेट रिलेटेड हॉबी अछि तो ताको नेकी क्वेश्चन पचारि से किछि किछि पिलांकर पेंटिंग ऊपर थाई हॉबी जदि सपोज जनकर पेंटिंग ऊपर हॉबी होछि तो ताको से भल से आनिया दरकार जे पेंटिंग रो माने ओरिजिन कोठी से पेंटिंग रिलेटेड ओडिशा सहित कनेक्शन कौन रखुची और से पेंटिंग रिलेटेड डिटेल्स आइडिया दरकार कहीं ना जेतबेले तुमे माने इंटरव्यू हॉल भीतर एंट्री करिवो बा ताकर जो माने पैनल भीतर एंट्री करिवो ऑलरेडी फॉर्म से पढ़ी सारथिबे तांको माइंड रे ऑलरेडी आसी जीवनी जे पिला को मु कोन क्वेश्चन करिवि तार हॉबी को नेकी किछि किछि पिलांकर हॉबी थिबो सोशल वर्क को नेकी तो तुमे जा हॉबी लेखिबो फास्ट माइंड रखिबो जे मते ए टॉपिक ऊपर मते हॉबी लिखिबार अछि माने आर ए टू जेड डिटेल्स मते लिखिबार अछि आउ आसला स्पेशल अचीवमेंट माने जदि किछ अवार्ड पाइछो किछि नुआ माने किछि गवर्नमेंट तरफ किछि पाइछो तो सेटा तुमे लिखिବାକୁ पड़िबो जे से ता रिलेटेड मध्ये क्वेश्चन आसे किंतु मु तुमनको यह कहिबी जेतबे बायोडाटा फॉर्म लिखुछो सिंपल हॉबी लिखो किंबा एग्जामिनर को मध्ये माने माने तुम से हॉबी ऊपर से क्वेश्चन करंतु तार सेमिति मध्ये तुमे चाहिले करि परिबो नॉर्मल जदि किछि पेंटिंग ऊपर लिखुछो जे मते ए टाइप रो पेंटिंग मु करे तार तो ऑब्वियसली ता ऊपर क्वेश्चन आसीबो माने तुमको 15 ରୁ 20 मिनिट इंटरव्यू को फेस करिवार अछि तार तो तुमे चाहिले ताको मैनेज करि भी पारिबो किंबा जदि मैनेज न करि पारुछो नॉर्मल निजर जहा हॉबी अछि जहार किछि पिलांगर बही पढिबार हॉबी थाए किछि पिलांकर क्रिकेट खेलिबार हॉबी थाए तुमर जोटा हॉबी अछि तुमे जो स्पोर्ट्स खेलिया को भलो पाउछो तुम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अछि जदि सपोज जने यूट्यूबर अछि यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग वीडियो करछि निजे लिखि परिबो तुम सपोज गोटे ब्लॉगिंग माने कहू आमे यूट्यूबर ब्लॉगिंग मोर होछि हॉबी तार तो तुमको से तापर क्वेश्चन आस पारे तुमे को एरिया को बोलिछो किछि ऊपर क्वेश्चन भी पड़े आसो धर तुम फूड ब्लॉगर अछि तो तापर भी क्वेश्चन आसी पारे तार तो सब माइंड सेटअप करिवो हॉबी ऊपर गोटे क्वेश्चन दीटा क्वेश्चन तुम डेफिनेटली पाइबो तापर आसला कोन ना ठीक तळको जीवो तुमको दीटा सेक्शन फिलअप करबार अछि जे तुम मानकर ऑप्शनल सब्जेक्ट देख सपोज बहुत सारा पिला दुईटा ऑप्शनल बेसी नहीं था गोटे हूँ सोशियोलॉजी आउ गोटे हूँ होम साइंस तुम्हें लिखिले कौन इटी पेपर वन पेपर टू एपाई लिखाई ऑप्शनल वन ऑप्शनल टू एपाई लिखाई जेहेतु तुम आगुरी थिला कौन दीटा थिला ना ऑप्शनल वन ऑप्शनल टू तुम दीटा को होम साइंस बोली मेंशन कर पेपर वन टा तुम ऑप्शनल वन ऑप्शनल टू दी माने कौन बर्तमान ऑप्शनल जेहेतु गोटे होती तुम आपको लिख होम साइंस भी लिख बा जार सोशियोलॉजी अच्छी ताकू सी लिख मन रखिले आ ऊपर क्वेश्चन आस 100% क्वेश्चन आस प्रथम क्वेश्चन जब सोशियोलॉजी ऊपर तुम नहीं
तुमको पर एटाको मु थ्योरी क्लास रे पढ़ेबी व्हाई सोशियोलॉजी तुम्हें कहीं आज चूज आज ऑप्शनल आज सोशियोलॉजी तुम्हें सोशियोलॉजी को ऑप्शनल हिसाब से कहीं चूज कर से क्वेश्चन आंसर तुम पाखे थिया दरकार सपोज गोटे पिलार जोग्राफी ऑप्शनल अच्छे तार अर्थ डेफिनेटली तो जोग्राफी ऊपर क्वेश्चन आसो ओडिशार ट्राइबल पॉपुलेशन को ऊपर ओडिशा रे पीवीटीजी ग्रुप जो अछंती पर्टिकुलर vulnerable ट्राइबल ग्रुप अछंती केते जण अछंती ओडिशा रे रहउछन ता ऊपर क्वेश्चन आसी जदि ओडिशा जणे हिस्ट्री नउची तो डेफिनेटली हिस्ट्री ऑप्शनल ऊपर क्वेश्चन आसीओ जदि जणे होम साइंस नउची जदि क्वेश्चन नॉर्मल पचा जाउची जे तुमको होम साइंस ऑप्शनल काहे की नैचो मो तरफ गोटे सिंपल आंसर रहिबो आइदर तुम सोशियोलॉजी नियो किंबा होम साइंस नियो प्रायतः यही ऑप्शनल ऊपर साधारणतः क्वेश्चन आसे जे व्हाई सोशियोलॉजी और व्हाई होम साइंस तुम्हें कहीं चूज कर वेरी सिंपल आंसर दबो जे एटा टाइम माने टाइम कम समय अधिक मते माने आपको क्लियर करि परिबा जाको टाइम टेकिंग माने माने बेसी टाइम टेकिंग नुहे जोटा कि इजी माने रहिबो कोन ना मार्क स्कोरिंग पाई से आंसर दे परिबो काहे ना एटा पॉजिटिव आंसर जोटा कि रियलिटी तुम्हें कहबनि जे सोशियोलॉजी मु नउची सोसाइटी पई काम करिबी एक्स वाई जेड सोशियोलॉजी ऊपर जाओ किछि आइडिया अछि সেটা সমস্তে কইবে সমস্তে গুগল পড়িবে সমস্তে করিবে কিন্তু তুমি জেনুইন আনসর ট্রাই করে দেওয়া পাই আজ সিম্পল আনসর দেওয়া পাই চাইব যে মতে এটা সেফ মানে সেফ স্কোর କରିବା ପାଇଁ হেল্প କରିବ বা ইজি মার্ক ପାଇଁ হেল্প କରିବ ଅଧିକ ଟାଇମ ଟେକିଂ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ବି କହିପାରିବ ଯେ ଆର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆର ଗାଇଡେନ୍ସ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଫରକ ରଖୁନି ଆଇଦର ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦବ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତ नो डाउट ଆମେ ତୁମେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଥିଲ ଅଲରେଡି ତ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛ ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟାକୁ ତୁମେ ଆଉଥରେ ଦବ ସପୋଜ ଜଣେ ଓଏସ୍ ରଖୁଛି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ରଖୁଛି କି ଯାହା ବି କିଛି ରଖୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ମନେ ରଖ ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନଥାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାଜ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟାକୁ ପାଖରେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରଖିବ ତୁମେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ ସେଥିରେ ଯେମିତି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛ ଏଥିରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦବ ଆଇ ହୋପ ତୁମେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଡାଉଟ ଥାଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଉ ସେ ଫର୍ମ ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର ओके थैंक यू चलो एबे ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଫିଲଅପ କରି ସାଇଲ ତୁମର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରି ସାଇଲ ଏବେ ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ତ କେମିତି ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଆନ୍ସର ପାଇପାରେ ନା ମନେ ରଖିଲେ ତୁମକୁ ଫାଇନାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଖକୁ ବା ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କେତେଟା ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଏତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତୁମର ଆ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଯେ ତୁମର କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁମର କୋଉ ସିଫ୍ଟିଂରେ ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଓକେ ଟିକେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପର୍ସନାଲ ମତେ କଲ୍ କରିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧର୍ମ ସପୋଜ କାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ କଲ୍ କରିବି ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯେ ପୁରା ଶୁଣ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସାର୍ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲସେ କାଲି ଯଦି କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିପାରିବି ଶୁଣ ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛ କିଛିଟା ସ୍ତର ଦେଇ ତମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ ସେଠି ମେନସନ ଥିବ ତୁମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମେନସନ ଥାଏ इंटरव्यू टाइम रे तो दुईटा जिनिस तुम जो बाहर जो डेट गोटे तो हচ্ছে रिपोर्टिंग टाइम था गोटे हচ্ছে डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम था मन रख पिले साधारणतः रिपोर्टिंग टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भितर मिनिमम 30 मिनिट डिफरेंट था 30 मिनिट बेले बेले घंटाए डिफरेंट था तो ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ ସପୋଜ 9ଟାରେ ଅଛି ତୁମକୁ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଓପିଏସସି ଅଫିସ ଯୋଉଟା କି ତୁମର କଟକ ଯୋଉଟା କି ଓପିଏସସି ଅଫିସ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଧର 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ
रिपोर्टिंग टाइम रे तुम रिपोर्टिंग माने पहुंची गल तापरे जब तुम पहुंची जीवो सेउठु ही स्टार्टिंग हुए निज भीतर एंजाइटी जे कौन हम मु तुमको वर्तमान से स्टेप कहूँ जे एक्चुअली सेठी पहुंची गला परे कौन हुए स्टेप बाय स्टेप ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିସାରିବ इंटरव्यू जिते तुम रेडी हो इंटरव्यू पूर्वर तुमको गोटे लिस्ट देवे से लिस्ट ना हूँ चेक लिस्ट CHECK चेक लिस्ट अच्छा एबे क्वेश्चन आसला जे चेक लिस्टटा कौन चेक लिस्ट अर्थ तुमे जो जो डॉक्यूमेंट आनिछ से डॉक्यूमेंट को एई भली सजाओ ମାନେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତମକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ଯେ କାହାକୁ କାହାକୁ ତମେ କେମିତି ରଖିବ ଥୋଡିନା ତମେ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋର୍ଡ ଏଣୁ ତେଣୁ ଖୋଜିବ କି ନାହିଁ ତମକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ତମେ ଆଗ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ସଜାଡ଼ିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଥାଏ ଯେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ରଖିବ ତାପରେ କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିବ ତାପରେ କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବା କଣ तुमको किसी दिन पर आउ गोटे नोटिस आसीबो जो तुमମାନଙ୍କର डेट मेंशन थिबो को डेट रे कहार अछि सेथिरे लेखा थिबो डॉक्यूमेंट तुमे कोन नबो फिलहाल फिर भी मु तुमनको को डॉक्यूमेंट आवश्यकता अछि से विषय तुमनको मु कहि दउछि प्रथमतः तुमको आग प्रिंट काढिबो तुमे जो फॉर्म अप्लाई करथिलो ऑनलाइन फॉर्म ओपीएससी जदि जहाँ पाखे नथिबो नॉर्मल तुम ओपीएससी साइट को जीवो लॉगिन को जाकर निजर मोबाइल नंबर दे लॉगिन करिवो सिटी मध्य तुमने तुम एप्लिकेशन फॉर्म पाइछो जदि कोनोसी पिला फॉर्म बाहर करिबारे प्रॉब्लम हबो तो डायरेक्ट कॉल करिवो 9937953590 रे मु तुमनको हेल्प कर देबी जे तुमरो जो एप्लिकेशन फॉर्म तुमे केमति बाहर करबो एप्लिकेशन फॉर्म तो मिनिमम 4टा खंडे बाहर करदो तुमरो 2टा खंडे एप्लिकेशन फॉर्म रे सेल्फ अटेस्टेड करिया पड़िबो ता सहित तुमको आउ कौन कौन डॉक्यूमेंट सांगे नहीं जावाक पड़ो मनक गोटे अच्छे मैट्रिक सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट जो 10 सर्टिफिकेट कहीपर +2 सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट आउ जो माने इंग्लिश मीडियम रे पढ़ीछ परवर्ती अवस्था रे ओडिया मीडियम रे एग्जाम दौच तुमको गोटे टेस्ट देवाक पड़ी था से टेस्ट रो जो सर्टिफिकेट अच्छी ताकू नबाक पड़ो ता सहित कास्ट सर्टिफिकेट जो माने तुम जो कास्ट जो रिजर्वेशन SC ST जो मैंने SC BC सर्टिफिकेट अच्छ कि जो मैंने एक्स सर्विस मैन अच्छ कि जो मान स्पोर्ट्स कोटा अच्छी जोटा कि तुम रिजर्वेशन पाइछ जो सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट तुम सांगे नहीं तो मुझे 2015 लिखा है लिखिबनी कैंसल कर सर्टिफिकेट साधारणतः जो ओबीसी सर्टिफिकेट तुम जो बाहर कर आर भैलिडिटी 3 वर्ष था 3 वर्ष था तुम जो डॉक्यूमेंट आसो से लेखा भी हो जाइए जे ओबीसी सर्टिफिकेट जब तुम मानकर ओबीसी सर्टिफिकेट ना बर्तमान तो चाहिए तुम आराम से ओबीसी सर्टिफिकेट सॉरी SC BC सर्टिफिकेट बाहर कर दियो तापर नॉर्मल तुमको आधार कार्ड पैन कार्ड जोटा कि तुमको कौन ना तुमको रिप्रेजेंट करने जो माने सर्टिफिकेट रोचे आधार कार्ड नहीं पारिबो पैन कार्ड नहीं पारिबो इतनी जिन तुम दरकार हो किंतु ए रिलेटेड मु तुमको एथिपाई वर्तमान कहूँ कारण आर डिटेल्स गोटे नोटिस आसो नोटिस आसला तुमको आहरी भी क्लीयर करेबी को सर्टिफिकेट नब कहार जेरक्स कॉपी करिवो को सेल्फ अटेस्टेड करिवो एवरीथिंग तुमको बतेबी किंतु नॉर्मली ए सर्टिफिकेट दरकार जदि जहाँ पाखे SC BC सर्टिफिकेट नाही कास्ट सर्टिफिकेट नाही तुम चाहिए एबठू बाहर कर आउ गोटे हूँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय था से NOC अप्लाई करते नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुम्हें किंतु सेटा निहायत दरकार हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ताहले कौन हला पिले आम कौ स्टेप जाइए जे तुम मानक गोटे चेक लिस्ट देदेले चेक लिस्ट देला परे तुम सब जगह डॉक्यूमेंट को सही भली सजेकी रखिदेल तापर जीव कौटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुमरो सिटी समस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सारा परे तमे को जो हॉल रे थिलो एगेन से हॉल को तुमको पठे देबे सेतबेले तुमको गोटे दिया जीवो सेल्फ नंबर कौन दिया जो पिले सेल्फ नंबर कहीं ना जितेबाला इंटरव्यू पैनल बोर्ड पाक तुम्हें जीव तुमको ये सेल्फ नंबर थ्रू रे डका जीव तुमको सीटी धरकर आदित्य मुद्र मो ना हो आदित्य प्रकाश कंडल मो ना धर डाकबेनि मो रोल नंबर धर डाकबेनि मत मो सेल्फ नंबर अनुसार मत डाक मन को सेल्फ नंबर केत दिज्व आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये नंबर अनुसार तुमको दिज्व से तुम्हें जो हॉल रे बई जो हॉल रे बई से हॉल रे छोट छोट माने कबर्ड था छोट छोट कबर्ड था एथिपाई कबर्ड थाए
सपोज मोर इंटरव्यू टाइम पड़ा कि तुमर इंटरव्यू टाइम पड़ा, तुमर जो फाइल अच्छी, तुमर जो पर्सनल डॉक्यूमेंट एक्सट्रा किसी अच्छे, तुम तो कौन कर कौट रखियो काके नहीं जीव, तो से फाइल भितर से जो कबोर्ड भितर रखियो किए दब। मन रख, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर मान पाखक जावा पर्यंत एतिक जिन तुमको पढ़ार अच्छे, नर्भस हबार नहीं। मत कह आपाई नर्भस कहीं गोटे पिला से नर्भस हुए ये जिन जान न था जे कौन करेंगे आप कौन हम केमती हो। तुमको नर्माली घर गला बेले डॉक्यूमेंट जो बायोडाटा फॉर्मटा अच्छी फिलअप कर नहीं पड़े पूरा बिंदास जाए बस। तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रथम तुमको पढ़ाई दिगला गोटे हूँ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट पर तुमको पलि आसो कौटी की ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तापर तुमको गोटे दिज्व सेफ नंबर, तापर आसला सबुठ इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ जे सपोज तुम 10टार इंटरव्यू अच्छे, तुम 10टार इंटरव्यू अच्छे, जिते बड़े 10टा बेले तुम इंटरव्यू थी से टाइम रे तुम मिनिमम 3 ରୁ 4ଟି बोर्ड था, मिनिमम 3 ରୁ 4ଟି बोर्ड था। चलो 3ଟି बोर्ड अच्छी, बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2, बोर्ड नंबर 3। तुमको तुम जो सिप जो तुमको जो सेफ नंबर दि जाइए से सेफ नंबर अनुसार तुम को बोर्ड को तुम जीव से तुमको कहीदेवे। प्रत्येक बोर्ड रे 3 जन मेंबर था, प्रत्येक बोर्ड रे 3 जन लेखा मेंबर रहे। ओके, बहुत रेयर केस रे 4 जन को देखा जाए कि मिनिमम 3 जन था। तुमको कौन सी गोटे बोर्ड आलोकेशन हम से बोर्ड तुमको सर बोर्ड सब था किए से ओपीएससी चेयरमैन रही, कौन सी प्रोफेसर भी थे, कौन सी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी थे, बेले बेले भी देखा जाए एससीबी एचओडी भी आसछंती। तो एमती बहुत केस रे तुमको विभिन्न हाई हाई रैंक लोक मान सहित तुमको इंटरव्यू फेस कर, तो डेफिनेटली कौन सी गोटे बोर्ड रे ओपीएससी चेयरमैन सपोज तुमर आलोकेशन हो गला को बोर्ड को ना 1 नंबर बोर्ड रे आलोकेशन हो गला, तो जितेबाला तुम्हें हॉल को एंट्री कर, कारण तुमको 2 जन लेखा पिला डाकती जन जन कर डाकती, धर यहाँ हूँ बोर्ड नंबर 1, ये गोटे रूम थी, ए रूम रूम बाहर 2टा चेयर पड़े 2 जन को डाकिए, जड़े बस आउ जड़े भितर को बुझिपार, जड़े बस आउ जड़े भितर को जिते भितर को जीव जमती नॉर्मली तुम्हें मे आई कमिंग मैम, मे आई कमिंग सर जमती कहीकि जाता से तुम्हें कहीकि एंट्री, हठात कि डोर खोली पड़ेगा विदाउट परमिशन पड़ेगा ए सब जिन कर, किंतु नर्भस हो कौ पिलाटा ये पिलाटा जे कौन पचारे कि ना वेरी सिंपल, तुम्हें इमाजिन कर इंटरव्यू पैनल तुमको लगे जमती कि मु अति क्लोज लोक सहित कथा हो जिनस। तो आम माइंड रे एत सारा गोटे मिथ्या भरा दिखाई बहुत जिन खराब बहुत ही कहीं ना आम मॉक टेस्ट एत मार्केट रे चले ये हमको डर दिए मन भर जे मॉक टेस्ट नदेले लाइफ रे किसी पारिबनी सेमती किसी भी नहीं। जो निज भीतर कॉन्फिडेंस अच्छे निजे जदि फेस करवा तुम भितर इनर माने जहाँ कह कौन एनर्जेटिक तुम अच्छ डेफिनेटली तुम फेस कर फाइनाली जितेबाला तुम्हें बोर्ड मेंबर को पाखक पलैल तुम सामने 3 जन मेंबर थे। ओके, ऑलरेडी समस्त पाखे तुम माने जो देइथिबा जो बायोडाटा फॉर्म तुम्हें जो फिलअप कर ऑलरेडी पाखक पलि जाइथिबा सीटे तुमको से पचारे तुम बेले बेले माने पिला भावती सेल्फ इंट्रोडक्शन पचारती ना, क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन हिसाब से तुम्हें तुम बायोडाटा फॉर्म दे दीच सीटा सेल्फ इंट्रोडक्शन के पचरा जाए ना। तो कौन हुए बिट बाय बिट तुमको बताऊँ जे आप स्टेप बाय स्टेप कौन हम। अच्छा, तापर आसला ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइम रे तुमको कौन फर्स्ट फोकस करिया पड़ो, ड्रेस ड्रेस फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस तुमको यूज करिया पड़ो। देखो फॉर्मल ड्रेस समस्त जानती जे साधारणतः आम कौ टाइप रो यूज करवा ड्रेस, नॉर्मली पुओ माने तुम्हें जमती ब्लेजर पिंधुछ डिटो से टाइप ब्लेजर आराम से पिंधित, ब्लू कलर ब्लेजर विथ टाई, विदाउट टाई रे जीवनी विथ टाई। मुझे गोटे आडभाइस देवी जदि तुम मैंने आंगुठी सपोज मो आंगुठी रिंग अच्छी तुम जी आंगुठी रिंग पिंधुच हाथ में यदि किसी फीता फीता बांधुच एबेठू काढ़ी दियो कहीं ना रिंग फिंग पिंधिकी जीवन, कारण जब एबे न काढ़ुच रिंग रोटे चिन्ह थाए, रिंग रोटे चिन्ह थाए जोटा कि क्लीयर कट विजिबल हो जाए कि जो तुम 7-8 दिन पूर्व काढ़ी दौच से चिन्ह भी हजि जाए तुम ट्राए कर से जिन करने जे रिंगटा काढ़ीदेप नॉर्मली
तुम्हें अर्णामेंट को अवॉइड करिवो पुओ मान कथा कहूचे झियो माने तुम्हें ए टाइप रो ड्रेस पिंधि परिवो संबलपुरी ड्रेस पिंधि परिवो जे कजे लाइट कलर किछ थिया दरकार लाइट कलर ड्रेस थिया दरकार झियो माने संबलपुरी ड्रेस हो जे तुमरो जो टाइप रो रहउची पाट फाट पिंधि की जीवनी झिलमिल साड़ी भी पिंधि की जीवनी जोटा जेंटल कलर होची से सब जिंस पिंधि करी जीवो नॉर्मली झियो माने ट्राई करिवो तुमनकर माने अति ऑर्नामेंट को यूज न करे जेन्युइन ऑर्नामेंट जो रोचे जमती कि चेन टा पकोच जहाँ भी किछो पूरा फांका करी तुम जीवन ओके तो से जिन रहा ट्राए कर तो यहाँ हूँ ड्रेस कोड तुम मान इंपोर्टाट रोचे अदरवाइज किसी ना जमी तुम्हें पुओ मैंने शू पिंधिब झील में पिला माने जो लेडी मैंने तुम्हें नॉर्मली हिल जो पिंधुच जोता पिंधुच तुम्हें ये फॉर्मल शू मारिकी जीवन तो नॉर्मल हिल फिल जमी पिंधुच प्लेन वाला हिल रोचे उच्चा हिल वाला सेमती नक नॉर्मल जमी हिल पिंधुच से पिंधिकी जीव चलो एबे ଯିବା नेक्स्ट स्टेप तो एटा होला ड्रेस कोड पर एबे आसिला बॉडी लैंग्वेज दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट जे बॉडी लैंग्वेज हमर केमती रहबा दरकार साधारणतः गोटे पिला जो इंटरव्यू हॉल को एंट्री करे तर बॉडी लैंग्वेज कौन था प्रथम होची मन रख माने तुमनकर सिटिंग दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट सिटिंग स्ट्रक्चर केमती रहबा दरकार ए इमेज को लक्ष्य करो ये इमेज रे जो बड़ी सिटिंग पूरा स्ट्रेट सिटिंग जेते अंटा पेन हेले भी स्ट्रेट रहबो आ हातटा को पूरा ए बड़ी जो इट रही ना डेटा से ही फेस रखियो से झियो पिला हो पुओ पिला हो केउ भी पिला हो डेटा ए बड़ी सेटिंग रे रही सब पूरा आरंभ रु एंडिंग पर्यंत आ जब कहला बेले ऑब्वियसली हम हाथ को एक्सप्लेन करी कहि तो सीधे किसी प्रॉब्लम नाही बट किंतु वेरी स्टार्टिंग रे तुमने ए सेटिंग रे एंट्री करी बसियो जेतेबेले तुम बसियो तुम फ्रंट रे के जण थिबे 3 जण थे बस तुमको से ट्राए करेंगे फास्ट तुमको जो एंजाइटी अच्छे तुम माइंड रे ताको रिलैक्स करबे आर यू कंफर्टेबल ए सब वे रे तुम कथा हेबे सेदा ठीक तुम नर्वस लागबो एथिबे नर्वस लागबो से रूम टा एते नीट माने को कहलो पीट साइलेंट थाए जदि कह जे छुंचीटे यदि पड़ी जीवो आवाज हो से टाइप रो मतलब से सरू वॉइस छोट वॉइस रे कहउथिबे तुमको लागुथिबो गोटे बड़ वॉइस बढिया कारण से रूम टा पूरा पीडम साइलेंट थाए तो से सब रिलेटेड निजको तुम माने माइंडसेट कर गोटे जिन मन रखियो तुम मानक से केवल सेठी तुमको नॉलेज को जजमेंट करने डाकी ना ऑफकोर्स नॉलेज को किसी मात्रा जजमेंट करिवो इन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट मींस तुम जो नॉलेज को गेन करिछ से नॉलेज को डे टू डे लाइफ जॉब सेक्टर रे तुम केमती व्यवहार करूयो ताकू से माने एनालिसिस करिवे तार अर्थ नुहे जे तुमको मसीहा पचारिबे ए से जुने तुम केमती यूज करि परुछ गोटे सोसाइटी से टाइप रो क्वेश्चन तुमको से पचारिबो आ मन रखिबो भेरी स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत आई कांटेक्ट रखिया को पड़िबो ତାହେଲେ ତମେ ଏକୁ ସାରା ଏମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କରିପାରିବୁ ନର୍ମାଲି ଏବେ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ ଭାବିନିଅ ତମ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ତମର କଣ ନା ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର କୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ଆସ କିଛି କଥା ନର୍ମାଲି ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି କଥା ଅଛି କଥା ପୁରା ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିକି ବାସ୍ ସେଇଭଳି ଫିଲିଂ ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲର ବୋର୍ଡ ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ 100% ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ହାବିଟ ଥାଏ ଆମେ ଜେନୁଇନ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛେ ଜଣେ ଜଣେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିଦଉଛେ ଯେ ତା କଥା ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କିଛି କହିଦଉଛେ ସେ ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିସାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ନେବ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିବ ମୋ ପାଖରେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ ଟାଇମ ଅଛି ମୁଁ ଟାଇମକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଡେଇବି ସେ କହୁ କହୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି ନା କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଆନ୍ସର ଯଦି ନ ଆସୁଥିବ ସବୁର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସରେ କହିବି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆନ୍ସର ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଦେବା ଦରକାର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛୁ କୋଉ ମନେ ରଖ ମାନେ ମାନେ ଆମ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି ଆମର ଆନ୍ସରଟା ସାଧାରଣତଃ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହବା ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହବା ଦରକାର ଦେଖିଥିବ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦଉ ରହି ରହି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ମାନେ ଟୁକା ମାରିକି ଆନ୍ସର ଦେଇଥାଉ ସେ ଜିନିଷ କେବେ କରିବନି ଯଦି ଆସୁଛି ଭେରି କ୍ଲିଅରଲି ଆନ୍ସର କରିବ ଏ ଜିନିଷ ତୁମର ବେଷ୍ଟ ଦବ ସେ ଆନ୍ସର ତୁମ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବ
ଯେ ମୋର ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ, ମୋର ଏଭ୍ରି ଆନ୍ସର ଯେମିତି 100% ହେବା ଦରକାର। ମେମ୍ବରକୁ 100% ପଛେ ନ ଲାଗୁ, ମୋ ତରଫରୁ 100% ଯିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ସେପଟେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମର ଆନ୍ସର ଆସୁନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଆସୁନାହିଁ, ପୋଲାଇଟଲି, ପୋଲାଇଟଲି ମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେମ୍ବର ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ସ୍ୟାଡ ଫେସ୍ ରହିବନି। ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ସ୍ମାଇଲ ମାନେ କଣ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସ୍ମାଇଲ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସେଇ ଫେସ୍ ରହିବ। ପୁରା ପୋଲାଇଟଲି ଲାଇଟ୍ ସ୍ମାଇଲ ଫେସ୍ରେ ତୁମେ ପୋଲାଇଟଲି କହିପାରିବ ସରି ମ୍ୟାମ୍, ସରି, ବା କହିପାରିବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଏନଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ, ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ମତେ ଅନେକ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମେ ଗେମ୍ ବି ଖେଳିପାରିବ। ଯୋଉ ଗେମ୍ ଟା କଣ, ଯେ ସପୋଜ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମତେ 100% ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ମତେ 20% ଜଣା ଅଛି। ତୁମେ ତୁମେ ତୁମ ଦିମାଗ ବି ଚଲେଇପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋଲାଇଟଲି ପରମିଶନ ମାଗି, ଯେ ମତେ ଏନଫ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ଆଇଡିଆ, କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଏ ପରମିଶନ ମାଗିବ, এটা ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ତୁକା ମାରୁଛ, ସେ ରିଲେଟେଡ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ପରମିଶନ ମାଗିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତ ଆନ୍ସର ଜାଣିନି, ବଟ୍ କିଛି ଆଇଡିଆ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ମାରିବେ। ସେଇଠି ତମେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ଯେତିକି ବି ତମମାନଙ୍କ କତିରେ ଆଇଡିଆ ଥିବ, ସେଠି ହିଁ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଆନ୍ସରକୁ ଛାଡ଼ିଦବ, ସେତେ ସେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ନେବା ଦରକାର, ତମେ ତାଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦବ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆନ୍ସର ଯଦି ନ ଆସୁଛି, ଯଦି କିଛିଟା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ପୋଲାଇଟ୍ ତ ସରି କହିବ, ତାପରେ ମାଗିବ ଯେ ପରମିଶନ, ଯେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ତମ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଆନ୍ସରକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆନ୍ସର ଦବ। এই ବାଲାନ୍ସ ଆନ୍ସର ମିନିଂ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେ ମନେ ରଖ, ଯେ ବାଲାନ୍ସ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯେଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆନ୍ସର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ତୁମେ କେବେ ବି ସପୋଜ କ'ଣ ଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଥାଏ। ସପୋଜ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବିଜେପି, କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଆସିବ ତ ବିଜେପି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୁ ବେସ୍ କରି ଆନ୍ସର ଦେବି, ନାହିଁ। ସେଠି ତମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ, ନା ମୁଁ ବିଜେଡିର, ନା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର, ନା ମୁଁ ବିଜେପିର। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆନ୍ସର ତୁ ଯୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡକୁ ଲାଗିବ, ତା ତ ଆନ୍ସରଟା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରିବ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁକା ମାରିବିନି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବ କିମ୍ବା ଫର୍ମାଲ ଇଂଲିଶ। କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚକରରେ ଫସି ଯାଇଥାଉ। ନର୍ମାଲ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛ, ତୁମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ରୁରାଲ ଏରିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପୋଲାଇଟଲି କହିବି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଡିଟୋ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତୁମେ ଯାଉଛ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଆମର ସେଟିଂ କେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ସରଟା କୋଉ ଭଳି ଦେବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବେ, ୱେଟ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ ଆଜି କ୍ଲାସରେ କହିବି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ କମନ ଆକ୍ସଡ ଏରିଆ, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମକୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଏ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବାୟୋଡାଟା ଉପରେ ପଚରାଯାଏ। ମିନିମମ୍ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଉପରୁ ତୁମକୁ 5 ରୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ହବି ଉପରେ ପଚାରିବେ। ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲେଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ହଉ କିମ୍ବା ରେଭେନ୍ସା ହଉ କିମ୍ବା ବିଜେପି ହଉ, ଏସବୁ କଲେଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ଫକୀରମୋହନରୁ ତୁମେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, ଜାଣ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭରସିଟି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିନାରିଓ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ବା ସେ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ସେପଟ ସାଇଡର ନ୍ୟୁଜ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଥରେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ବତେଇବି ଯେ କୋଉ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ତୁମକୁ ଆଗ ତୁମର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଉପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲି 90% ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ as the ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ? ତୁମକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ଯାହା କିମ୍ବା ତୁମେ କହିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛ? ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବ। ନର୍ମାଲି ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି କାରଣ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ବତେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ତୁମର କିଛି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛି, ସପୋଜ ତା ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସପୋଜ ତୁମେ ପିଜି କରିଛ, ପିଏଚଡି କରିଛ, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛ, ଫିର ବି ଆସିଛ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଓଏସଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କାହିଁକି ଯିବା ଏ ଲାଇନକୁ ଚୁଜ୍ କର? ସପୋଜ ତୁମେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛ, ଏ ଲାଇନକୁ ଆସୁଛ, କାହିଁକି ତୁମେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସୁଛ? ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ତ ନିଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଛି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜବରେ କୌଣସି ଜବରେ ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ଓଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଚାରିବେ ଏତେ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, କ'ଣ ତୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଚାରିବେ। ତାର ତ ତୁମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ମାଇନେ ରଖିବ, କାରଣ ନିଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବ ଯୋଉଟା କି ତମ ସହିତ ବିତିଛି। ତୁମେ ଭାବିବନି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଦେବି, ଅମୁକ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଭଳି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ରିଅଲିଟି କ'ଣ କହୁଛି। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଓରିଜିନାଲ ରିଅଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତୁମ ଫେସକୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେ, ତମ ୱାର୍ଡକୁ କହିଲେ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେ ଯେ ଇଏ ମାନେ ନେଟରୁ ପଢିକି କହୁଛି ନା ନିଜ ରିଅଲିଟି କହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜର ରିଅଲିଟି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମିନିଂ ଅଫ ୟୁର ନେମ୍। ଏଇଟା ବହୁତ କେସରେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତୁମ ନାଁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି। ସପୋଜ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଆଦିତ୍ୟ। ସପୋଜ କାହା ନାଁ ଯାଜ୍ଞା ସେମିତି, ସପୋଜ କାହା ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କିଛି ଥାଏ, ତାର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଏ ନାଁର ମିନିଂ କ'ଣ। ତ ମନେ ରଖ ନିଜ ନାଁକୁ ଆଗ ଦେଖିବ ଯେ ଏ ନାଁ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏ ନାଁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନିଜର ହୋମ ଟାଉନ୍, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯଦି କିଛି ଏରିଆରୁ ତୁମେ ଆସୁଛ। ସପୋଜ ଧର ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ମୋତେ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପରେ କିଛି ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଦାରୁୱାର ଥିଲା, ଯେମିତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ସାରଳା ଟେମ୍ପୁଲ ରହୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସାଧାରଣତଃ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏସବୁ କଲଚର ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି, ଆଉ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭେରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ତମକୁ ହଠାତ୍ କିନା ପାଠ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତି, 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ତମକୁ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ତମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ତୁମ ପାଠ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ପାଠ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ କୌଣସି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଟା କେବେ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସପୋଜ ପଚାରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ କାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଓବିସିକୁ ନେଇ, ଓବିସିକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇ ତୁମର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ଦରକାର ନା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୌଣସି ଏକାଡେମୀର କିଛିଟା ବହି ପଢ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛେ, ନାଇଁ ତମକୁ ରିଅଲିଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ରିଅଲିଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, 6 ମାସର 6 ମନ୍ଥର, ତାର ତ ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ଜାନୁଆରୀ କତରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାନୁଆରୀ କତରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଆର ନ୍ୟୁଜ, ତାରିଖ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଯେ ତୁମର ତାରିଖ ପଢେଇବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁଏସଏ ର ରିଲେସନକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଟା 100%। ଏବେ ଏବେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୋଉଠି, ଚାଇନା ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆର
ट्रिटी को लेकर हो बा चाइना इंडिया भीतर जो वाणिज्यिक जो रिलेशन अच्छी क्वेश्चन आस सब तक मुझे तुमको पढ़ेबी बट ये कहूँ जे खाली एति जिन एनफ नुहे पाठ मत दरकार जो मैंने कहती इंटरव्यू भिड दे देकी जे किसी ना तुम एमती जीव सेमती जीव पाठ जानी ही तुम फेस करो ना सपोज तुम कौन टॉपिक 6 मास पढ़ी जीवनी क्वेश्चन बाल तुमको पचार देवे जे तारीफ को लेकिन तुम मानकर वर्तमान कौन अच्छे माने भारत आभिमुख्य कौन अच्छे तो तारीफ केते रखाई कौन अच्छी किसी जान ऑटोमेटिक माइंड डिमोटिवेटेड एंजाइटी ऑटोमेटिक बढ़ी तार तो करेन्ट अफेयर आमको पढ़ा पड़ो ताहले केते मासरे पढ़ा पड़ो 6 मास पढ़ा पड़ो समस्त पॉलिट करेन्ट अफेयर सेटा मुझे तुमको पढ़ेबी समस्त इंटरनेशनल रिलेशन आईआर करेन्ट अफेयर आ समस्त ओडिशा रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम ओडिशा रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम तो अलरेडी मुझे प्रिलिम तो पिला पढ़ेदी से स्कीम सब तरह ए सुभद्रा योजना पर क्वेश्चन आसो तुम हूँ किसी एजुकेशनल स्कीम जी ओडिशा गवर्नमेंट एबे लॉन्च करुच्ची भी क्वेश्चन आसो तुम वोमेन मान क्वेश्चन आसपार एवं बालेश्वर फकीर मोहन केस तुम देखी तुम माइंड रे क्वेश्चन पचार सिचुएशनल क्वेश्चन जोटा कि तुमको धीरे धीरे क्लास वाइज प्रोवाइड करी तो एतिक तुम ओभराली जीव 50% पाठ उपर क्वेश्चन आस आउ 50% निजर एक्टिविटी निजर हॉबी निजर करिकुलर एक्टिविटी निजर एरिया एवरीथिंग तो मन रख पिले जदि गोटे पिला 6 मासर एवरीथिंग को भलसे प्रिपेयर करुच्ची जमती कि 6 मास रिलेटेड रे जहाँ भी किसी न्यूज अच्छी ओडिशा उपरे करेंट अफेयर उपरे इंटरनेशनल रिलेशन उपरे सब पढ़ुची ता सहित आउ निजर जो जमती रहिला हॉबी रहिला आपको किसी प्रिपरेशन कर जाउची देन से 180 प्लस स्कोर करिबो ही करिबो एबे क्वेश्चन आसुची जे सर आमको कौन सी गोटे इंस्टीट्यूट रे नबाकू पड़िबो कि गोटे मॉक टेस्ट डिपेंड कर तुमको ऊपर जे जदि संभव होउची ताले नियो फॉर द योर कॉन्फिडेंस पाई जदि कोठी अवेलेबल हे पारुनी फिर भी नेगेटिव हबार नाही कारण मु जेतिकी देबी तुमन सफिशिएंट किंतु या मु ऑनलाइन मोड रे तुमको दउची तो मे भी तुमको सेतिकी कॉन्फिडेंस न आसी पारे बट जे तुम चाहिबो ए जिनिस को नहीं तुम इंटरव्यू रे 180 प्लस स्कोर कर पारियो कहीं ना तुमको एवरी पॉइंट एवरीथिंग तुम सहित डिस्कशन कली आ तुमको थ्योरी मध्ये पढ़ेबी ये थिला क्लास नंबर 1 आई थिंक जो माने मेन क्लियर करिछ कॉन्फिडेंस आसीगला जे मते कोन करबार अछि बता जे को स्टेप दे जीवाक पड़ो एवरीथिंग कहना पीडीएफ तुम प्रोवाइड करने सहित तुम प्रोवाइड कर दी कौन ना तुम हाँ आउ गए कहूँ चाहिए जो मान मेन क्लीयर अच्छी तुम आराम से मो सहित कथा भी हो पार 9937953590 एनी डाउट अच्छे मतलब कॉल कर सर मोर सिचुएशन बर्तमान या मुझे कौन मैनेज करी एवरीथिंग मुझे तुमको माने सपोर्ट करने रेडी अच्छी ओके तो थैंक यू स्टूडेंट आ पीडीएफ तुमको जो इंटरव्यू बैच अच्छी जोटा मुझे जॉइन करी तुमको जॉइन कर ओके थैंक यू